सखियों हो जाओ तैयार, आया है तीज का त्योहार। मेहंदी रचानी है हाथों में, करना है 16 श्रृंगार। झूम झूम कर मन नाचे, हृदय गाए मंगल गीत। आज पिया के संग मनाएंगे पावन पवित्र हरतालिका तीज। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का त्योहार बड़े ही धूमधाम से हमारे देश में मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं और अगले दिन जल पीकर इस व्रत को खोलती हैं। हरतालिका तीज के पूजन सामग्री में क्या-क्या चीजें आवश्यक होती हैं, वे सब चीजें आप इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लें कि हरतालिका तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा कब करना सर्वश्रेष्ठ होता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 17 सितंबर दिन रविवार को 11:08 से प्रारंभ होगी और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 18 सितंबर दिन सोमवार को दोपहर 12:39 तक। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए उपयुक्त समय रहेगा 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को सुबह 6 बजे से रात के 8:24 तक। लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करना विशेष लाभकारी होगा। वहीं हरतालिका तीज व्रत का पारण 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को किया जाएगा। हरतालिका तीज के दिन आपको भगवान शिव जी की, माता पार्वती जी की और भगवान गणेश की मिट्टी से मूर्ति बनानी होती है। ये मूर्तियां आप जिस दिन पूजा करते हैं उसी दिन बालू या फिर काली मिट्टी से इन मूर्तियों को घर पर ही गंगाजल मिलाकर बनाएं। जब भी आप इन मूर्तियों को बनाएं तो भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्वच्छ हाथों से आप इन मूर्तियों को बनाएं। इन मूर्तियों को आपको व्रत के अगले दिन विसर्जित करना होता है, तो आप इन मूर्तियों को अलग ही रखें या फिर अगर आप इन मूर्तियों को नहीं बनाते हैं तो आप जिस भी तस्वीर की पूजा करते हैं, जिस भी शिव परिवार की तस्वीर की पूजा करने जा रहे हैं, तो उस तस्वीर को आप अलग से लेके आ सकते हैं। हरतालिका तीज की पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश की पूजा की सामग्री के लिए सिंदूर, कुमकुम, लाल पुष्प, जनेऊ, रोली, अक्षत और भोग में मौसमी फल, मोदक, इलायची, 5 सुपारी, लड्डू और विशेषकर दूर्वा आपको लाकर रखनी होती है। इसी तरह भगवान शिव की पूजा के लिए आप इन सामग्रियों को एकत्रित करें, जैसे चंदन, भस्म, धतूरे के फल, शमी पत्र, बेल पत्र, सफेद पुष्प, भांग, धतूरा, आंवले की टहनी, जनेऊ, अंगोछा, धोती और भोग में लगाने के लिए मौसमी फल, सफेद मिठाई और शहद और गंगाजल, ये भी सब आप एकत्रित करके रखें। इसके अलावा माता पार्वती की पूजा की सामग्री के लिए आप चुनरी, चूड़ियाँ, बिंदी, लाल सिंदूर की डिब्बी, बिछिया का जोड़ा, मेहंदी, काजल, रोली, अक्षत, कुमकुम, नथनी, पायल, गले का हार, कान के झुमके, बाजूबंद, कमरबंद और भी जो भी सुहाग के सामान होते हैं उनके लिए साड़ी, ब्लाउज आदि ये सब सामग्री आप एकत्रित करें और उन्हें अर्पित करें। माता पार्वती की पूजा की सामग्री आप एकत्रित कर लें। इसके बाद आप एक बाजार से सुंदर से टोकरे में इन सामग्री को रखें और आपको एक सिंदूर दानी भी लानी होती है, जिसमें आपको सिंदूर भर के रखना होता है, जो शाम की पूजा में आपको माता पार्वती जी की मांग में भरना होता है और अगले दिन माँ पार्वती से वह सुहाग वापस लेना होता है। इन सब चढ़ावे की सामग्री के अलावा पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए होती है उसमें आपको एक लकड़ी की चौकी रखनी होती है। उसके लिए आपको बिछाने के लिए एक पीला या लाल वस्त्र चाहिए होता है। एक साफ स्वच्छ कलश चाहिए होता है और कलश में रखने के लिए आम या अशोक के 5 पत्ते होने चाहिए, 5 या 7 कोई भी हो सकते हैं। कलश के अंदर डालने के लिए गंगा जल, शुद्ध जल, सिक्का, चांदी का सिक्का भी आप ले सकते हैं, सुपारी, हल्दी की गांठ 5 या 7 या 9 होनी चाहिए। कलश के ऊपर रखने के लिए पूर्ण पात्र होना चाहिए, जिसे मिट्टी का बर्तन कहते हैं।
उसके ऊपर आपको अक्षत रखने चाहिए। अक्षत यानी कि चावल आपको रखने होते हैं। ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही कलश को नहीं रखा जाता है। कलश जब भी आप स्थापित करें तो उसके नीचे आप अक्षत जरूर रखें। अक्षत अखंडित चावल होते हैं। अगर आप ये नहीं रखें तो आप थोड़े से गेहूं भी रख सकते हैं। इसी तरह भगवान शिव की पूजा के लिए भी आपको अखंडित चावल का प्रयोग करना होता है। अब कलश स्थापित करने के बाद आपको कलश के ऊपर रखने के लिए श्रीफल या नारियल रखना होता है। पानी वाला नारियल हो तो अति शुभ होता है। इसके बाद मंडप बनाने के लिए आपको केले के पत्ते, आंवले की टहनी या फिर आम के पत्ते भी एकत्रित करने होते हैं। इनके अलावा आप धूप, दीपक, घी और कपूर भी एकत्रित करके रख लें। मंडप तैयार करने के लिए आप रंगोली भी बना सकते हैं और भगवान शिव की पूजा के लिए आप अबीर और गुलाल भी एकत्रित करके रख सकते हैं। इसी तरह भोग में बनाने वाला प्रसाद भी आप घर पे बना लें। जो भी आपके घर की परंपरा हो उसके हिसाब से आप भोग को बना के रख लें। आप चाहें तो दूध की मिठाइयाँ, मालपुए, गुजिया आदि मिठाइयाँ भी भोग के लिए ला सकते हैं। अगर आप हरतालिका तीज का व्रत करते हैं तो इसकी शाम की पूजा के समय एक दान दिया जाता है जिसे बायना कहते हैं। यह दान घर की ही किसी सुहागिन महिला को दिया जाता है जिसे सिंजारा भी कहते हैं। सिंजारा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो आप बायना सिंजारा देने के लिए मौसमी फल, ब्लाउज पीस, साड़ी, मिठाइयाँ और जो भी सुहाग की सामग्री अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दे सकते हैं, जैसे सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी, काजल, आप ये सब भी एकत्रित करके रख लें। और इसी के साथ आपको दक्षिणा भी देनी होती है, क्योंकि दान में दक्षिणा दिए बिना वह अधूरा होता है। इसी तरह माँ पार्वती जी के श्रृंगार के लिए आप 16 श्रृंगार की सारी सामग्री एकत्रित कर लें और इन सामग्रियों को 16 की संख्या में पूरा करके ही जरूर रख लें। इस तरह जो भी सामग्री मैंने आपको बताई है वो जरूर से आप एकत्रित करके रख लें, क्योंकि जो व्रती महिलाएं होती हैं उन्हें अपना श्रृंगार भी करना होता है, मेहंदी भी सुंदर सी लगानी होती है। एक दिन पहले आप मेहंदी लगाकर रख लें और व्रत के दिन अच्छे से 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं और माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा पूरे विधि विधान से करें। हरतालिका तीज के व्रत के एक दिन पहले ही आप सारी सामग्री एकत्रित करके रख लें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी चीज खराब ना हो जाए या खंडित ना हो जाए, क्योंकि खंडित चीज आपको ना ही भगवान को अर्पित करनी होती है और ना ही किसी को दान में देनी होती है, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। हरतालिका तीज व्रत करने वाली सुहागिन महिलाओं या फिर कुंवारी कन्याओं को इस दिन स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव के सामने बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर, अपना नाम लेकर, अपना गोत्र का नाम लेकर, अपने कुल का नाम लेकर और हरतालिका तीज व्रत का नाम लेते हुए और किस प्रकार का आप ये व्रत रखना चाहती हैं, जैसे निर्जल व्रत रखना चाहती हैं या फिर फलाहार वाला व्रत रखना चाहती हैं या जल पीकर आप व्रत रखना चाहती हैं, तो उसी तरह का आपको सुबह संकल्प करना होता है। संकल्प लेने के बाद आपको पूरे ही दिन उस नियम का पालन करना होता है। अगले दिन यानी चतुर्थी तिथि को सुबह के समय विसर्जन करना होता है। विसर्जन के बाद आप फलाहार से या भोग में लगाए प्रसाद से अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आपने यह व्रत जिस भी संकल्प से रखा हो उस संकल्प को आपको अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही रखना चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत को कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर पाने के लिए और सुहागिन महिलाओं को अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, जैसे अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, अपने सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए आप भगवान शिव और माता पार्वती के विशेष मंत्रों का जाप भी जरूर करें। ये मंत्र है ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम पार्वती पतये नमः, ओम सांब शिवाय नमः, ओम गौरियाय नमः, या फिर हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इन मंत्रों का आप सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से अगर जाप करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हरतालिका तीज के व्रत में सुबह और शाम की पूजा की जाती है और अगले दिन आपको मूर्तियों का विसर्जन करना होता है और उस विसर्जन से पहले भी आपको एक पूजा करनी होती है, यानी कि आपको 3 बार पूजा करने का विधान होता है। सुबह की आप नॉर्मल पूजा करके भी आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं।
हरतालिका तीज के व्रत में आप सुबह नॉर्मल पूजा करें, आरती करें, मंत्रों का जाप करें और व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर व्रत का आरंभ करें। लेकिन जो शाम की पूजा होती है उसे प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त में ही आपको पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। इस तरह सभी नियमों का पालन करते हुए आप हरतालिका तीज के व्रत को रखें, जिससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। अब जो भी महिलाओं ने हरतालिका तीज व्रत का संकल्प लिया है, लेकिन अगर उनके व्रत के दौरान पीरियड्स हो जाते हैं तो उन्हें व्रत किस प्रकार रखना है, किन नियमों का पालन करना है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मन में कोई दुविधा नहीं रखनी होती है। इसके लिए आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, पूरे श्रृंगार करके अपने मंदिर के सामने थोड़ा दूरी पर बैठकर मानसिक रूप से व्रत का संकल्प लेना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी पूजन सामग्री को आप ना छुएं। आपके परिवार का कोई भी सदस्य चाहे तो आपके हिस्से की पूजा भी कर सकता है, चाहे आपके पति करें या आपके परिवार की कोई सुहागिन महिला या कोई भी कुंवारी कन्या ऐसा कर सकती हैं। और पीरियड्स के दौरान आपको अन्य महिलाओं की तरह ही माता रानी का ध्यान करते हुए अपने मन में शुद्ध विचारों से मन से आरती को, अपने मन से भक्ति को माता रानी के चरणों में अर्पित करें और व्रत की समाप्ति पर जिससे भी आपने पूजा करवाई है उन्हें दान दक्षिणा अवश्य दें। ऐसा करने से आपको व्रत का उतना ही फल प्राप्त होगा जैसे नॉर्मल स्थिति में आपको प्राप्त होता है। इसलिए मन में किसी तरह का भी आपको उलझन नहीं रखनी है। अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है और व्रत रखना चाहती है तो ऐसी अवस्था में आपको यह व्रत जल के साथ या फिर फलाहार ग्रहण करके जो संकल्प लिया जाता है उसी संकल्प से इस तीज के व्रत को रखना होता है। अगर आप फिर भी इस व्रत को नहीं रख सकती हैं, आपकी अवस्था नहीं है व्रत रखने की, तो आपकी इच्छा के अनुसार आप इस व्रत को ना भी रखें। अगर आप हरतालिका तीज की संपूर्ण पूजा विधि जानना चाहती हैं और व्रत किस प्रकार खोलना चाहिए, सुहाग कैसे लिया जाता है, विसर्जन कैसे किया जाता है, तो इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड होगा। और साथ ही हरतालिका तीज की व्रत कथा का वीडियो भी हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड किया जाएगा, आप उसे भी जरूर सुनिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले, ताकि आपको इन सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। आपको आज की जानकारी और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।